मेरी डाइट अच्छी है और मेरा वर्कआउट भी बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी मेरी मसल ग्रोथ नहीं हो रही है। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी हर चीज़ सही होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको अपनी मसल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बियॉन्ड हमको क्या करना है और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रोथ रुक जाती है और सब कुछ सही होने के बाद भी आपको वो चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। माय नेम इज डॉक्टर कार्तिक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा एक ऐसी चीज को जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और वो है कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड दी मसल ग्रोथ। इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है और कैसे वो हमारी मसल ग्रोथ में इम्पैक्ट करती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। सो पहले हम जानते हैं वाई आवर ब्रेन कंट्रोल आवर गेन्स। सो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा वेट उठाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मसल ग्रोथ होगी, बट गाइस हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन बिल्कुल भी नहीं करता है। बट एक्चुअल में हमारा ब्रेन एंड नर्व सिस्टम डिसाइड करते हैं कि हमारी कितनी मसल एक्टिवेट होनी चाहिए और कितनी मसल एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। ये काम कैसे करता है? हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करता है हमारी मसल्स को, मगर अगर आपका न्यूट्रल पाथवे बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको जो सिग्नल्स पास ऑन होंगे वो बहुत ही वीक पास ऑन होंगे एंड आपका बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ मसल यूज होगा ड्यूरिंग योर वर्कआउट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्रेट्स ऑफ एक्टिवेटिंग मोर मसल फाइबर। हाउ टू हैक दिस? तो देखो, इसके तीन मेथड है। फर्स्ट है स्लो डाउन मोशन, सेकंड इज आइसोमेट्रिक होल्ड एंड थर्ड इज एक्सप्लोसिव कंसेंट्रिक मूवमेंट। ये सब क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो पहले हम बात करते हैं स्लो डाउन रैप्स की। सो कैसे हमारी मैक्सिमम मसल टीयर होती है जब हम अपने रैप को स्लो डाउन कर देते हैं, एंड ये फोर्स करता है हमारी मैक्सिमम फाइबर्स को एक्टिवेट होने में एंड हमारी मसल को ग्रो करता है। एंड सेकेंड इज आइसोमेट्रिक होल्ड। सो आइसोमेट्रिक होल्ड बेसिकली क्या है? ऐसे पोजिशन जहाँ पर आप अपने वर्कआउट के पीक पे हो और वहाँ पर आप अपनी मसल को 3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड। जैसे कि आप अगर स्क्वाट्स कर रहे हो एंड आप पूरा डाउन आ गए हो, एंड डाउन आते ही आपने 90 डिग्री में अपनी मसल को होल्ड कर लिया है 3 से 4 सेकंड तक, तो उस वक्त क्या होगा, वो फोर्स करेगी आपके मैक्सिमम फाइबर्स को एक्टिवेट होने में एंड आपकी मसल को इन्वॉल्व होने में, एंड आपकी मसल्स ग्रो होंगी। एंड गाइस आइसोमेट्रिक होल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अपनी डेफिनेशंस में काम करना होता है। एंड गाइस थर्ड इज एक्सप्लोसिव लिफ्टिंग। एक्सप्लोसिव मतलब ये नहीं है कि आप लिफ्टिंग को फाड़ दो, तबाह कर दो, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लिफ्टिंग जो हेल्प करेगी हमारी मसल को सिग्नल देने में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स फाइबर को एक्टिवेट करे। और इसमें कौन कौन से वर्कआउट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप डेडलिफ्ट करते हैं, हम नॉर्मल पेस में जैसे कि डेडलिफ्ट करते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा फास्ट कर दें, बहुत स्पीड से डेडलिफ्ट करना स्टार्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारी मैक्सिमम मसल इन्वॉल्व होती है और हमारे मसल फाइबर्स से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स जंप एंड फास्ट पुल अप एंड स्पीड डेडलिफ्ट, अगर आप ये सब करोगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी अपने मैक्सिमम मसल फाइबर को एक्टिवेट करने में। एंड गैस नेक्स्ट हम बात करते हैं दी पावर ऑफ रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो गैस हमारी बॉडी बिल्ड हुई है बहुत ज़्यादा सेफ मैकेनिज्म है जो हमारी स्ट्रेंथ को लिमिट कर देती है। सो फर्स्ट मैं बात करता हूँ स्ट्रेस रिफ्लेक्स। आपने देखा होगा कि आप मैक्सिमम स्क्वाट कर पाते हो जब आप स्क्वाट्स में पूरा डाउन चले जाते हो एंड उसके बाद ऊपर उठते हो। अगर आपने कभी इसको ऑब्जर्व नहीं करा है तो एक बार ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। उसमें होता क्या है, जो हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्स होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं और ज़्यादा पुश करने में एंड हम ज़्यादा रेप्स कर पाते हैं। एंड गाइस सेकंड इज गोल्ची टेंडन ऑर्गन, जीटीओ। सुनने में बहुत साइंटिफिक लग रहा होगा, बहुत अजीब लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। सो गाइस मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था आइसोमेट्रिक होल्ड एंड स्लो रेपिटेशंस। जब हम आइसोमेट्रिक होल्ड करते हैं और अपने रेप्स को स्लो डाउन करते हैं और हम होल्ड करते हैं अपने रेपिटेशंस के बीच में, इसको हम बोलते हैं जीटीओ ट्रेनिंग। क्योंकि ये हेल्प करती है हमारी मसल को पुश करने में एंड हाँ, जो हमारी लिमिट होती है उसके बियॉन्ड जाती है एंड हमारे फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं एंड ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड कैसे बात करते हैं नंबर फोर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मसल मेमोरी हैक, और इसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। गाइस हम अपनी मसल को वीक में 1 से 2 बार ट्रेन करते हैं, राइट? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मसल को हर दिन 5 से 10 मिनट ट्रेन कर सकते हैं, दैट ये हेल्प करेगी आपकी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करने में एंड आपका पोस्चर भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे कि आप अपने लेग्स डे से एक दिन पहले बॉडी वेट स्क्वाट्स कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर शोल्डर का वर्कआउट करा है तो वर्कआउट के एंड में आप 5 मिनट या 10 मिनट आप लेग्स का वर्कआउट कर लो, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आप अपना लेग्स का वर्कआउट करोगे तो वो हेल्प करेगा, आपकी मसल मेमोरी वहाँ पे काम आएगी एंड आप उससे मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर पाओगे एंड जो आप लिफ्ट करोगे वो काफ़ी स्मूथ होगा
एंड जो आपकी पोस्चर है और पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी। सो इसको डेफिनेटली ट्राई करना, एक बार आपको सब समझ में आएगा कि मसल मेमोरी है कैसे काम करती है। एंड गेस फिफ्थ इज ब्रीदिंग एंड ग्रिप स्ट्रेंथ। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। वो कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करते हैं ड्यूरिंग देयर लिफ्ट्स, तो वो उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा लो डाउन कर देती है और वो मैक्सिमम वेट भी नहीं लिफ्ट कर पाते हैं बिकॉज वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करते हैं। सो इसको फिक्स कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इनहेल करना है जब आप अपने वेट को लोअर डाउन करोगे। जैसे कि अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, अगर मैं लोअर डाउन जा रहा हूँ तो मैं इनहेल करूँगा, जब मैं अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं एक्सहेल करूँगा। तो ये थोड़ी भूलने वाली चीज़ है, लेकिन इसको कैसे रिमेंबर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी अपनी मसल को स्क्वीज करोगे, जैसे अगर आप चेस्ट प्रेस करते हो, अपनी मसल को जब ऊपर लेके जाते हो स्क्वीज करते हो, जब आपकी मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट रहे तो तब आपको अपनी ब्रीथ को आउट करना है। एंड जब आप रिलैक्स पोजिशन में आते हो एंड तब आपको ब्रीथ इन करना है। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी मसल को बिल्ड करने में एंड आपके वर्कआउट में बहुत अच्छी वॉल्यूम लेकर आएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट। एंड गैस सेकंड हम बात करते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में। सो गैस ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो लिफ्टर्स हैं वो खासकर उनको पता होगा कि ग्रिप का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो अगर आपकी वीक बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी, सो आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा आप उठा नहीं पाओगे क्योंकि जो आपकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप डेड हैंग कर सकते हो। आप नॉर्मल बार में ऊपर उसको पुल करके उस पर खाली हैंग हो जाओ बहुत टाइम के लिए, तो उससे क्या होगा ये आपके हार्ड हो जाएंगे एंड जो आपकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड सेकंड आप कर सकते हो थिक बार ट्रेनिंग। जो आपके बार बहुत ज़्यादा थिक है आप उससे ट्रेन करो, वो आपकी ग्रिप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। एंड गाइस लास्ट पॉइंट, जो भी मैंने आपको सब बताया वो आप अपने रूटीन में कैसे अप्लाई करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता तो लग गई ये चीज़ें, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके सो गाइस वर्कआउट से पहले आपको 5 मिनट न्यूरोमस्कुलर ड्रिल्स करने हैं, जैसे कि अपने ब्रेन को ट्रेन करना है वर्कआउट के लिए और आप उसको सिग्नल्स देने हैं कि हाँ मेरे को एक अच्छा वर्कआउट करना है और अपनी मसल को बिल्ड करना है। एंड सेकंड, ड्यूरिंग योर वर्कआउट आप आइसोमेट्रिक होल्ड करो अपने वर्कआउट में, अपने रेप्स को स्लो डाउन करो एंड यूज एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स। एंड आफ्टर वर्कआउट आप कर सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड योर ग्रिप कंट्रोल एक्सरसाइजेज। सो ये हेल्प करेगी आपके वर्कआउट को इम्प्रूव करने में। एंड जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो सब कुछ बेटर ले रहे हैं, डाइट भी, स्लीप भी एंड उनका वर्कआउट भी बढ़िया है, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सो गाइस ये आपके पॉइंट्स हैं जो हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपकी मसल को इम्प्रूव करने में एंड आपकी बॉडी में डेफिनेशन लाएंगे एंड आपकी बॉडी के जो पार्ट हैं जो ग्रो नहीं हो पा रहे उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो गैस अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ब्रेन आपकी मसल को कैसे कंट्रोल करता है। एंड इस टेक्निक को अप्लाई करो अपने वर्कआउट में, बी स्मार्ट। अगर आपको अपनी मसल में डेफिनेशन लानी है और नेक्स्ट लेवल पे जाना है सो थोड़ा स्मार्ट बनो और इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करो। एंड आपने देखा होगा अगर आप फॉलो करते होगे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो कि कम्पीट करते हैं तो वो सब इन टेक्निक्स को मैक्सिमम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग देयर कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये उनको हेल्प करती है मसल को ग्रो करने में और उनको बहुत अच्छी एक डेफिनेशन देती है। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ किन किन लोगों को ये वीडियो समझ में आई है एंड जो लोग इसको ऑलरेडी करते हैं मेरे को बताओ कि इसका एक्सपीरियंस उनको कैसा लगता है, क्योंकि हेल्प करेगा वो और लोगों को भी एक गाइडेंस देने में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।